अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन काफ़ी डिटेल के अंदर कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वेरिएंस क्या होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है और इनको कैसे हम जो है वह कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं क्या। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली हमें बताएंगे कि आपके मीन पॉइंट से डेटा कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है। लेट्स सपोज ये आपका मीन पॉइंट है, तो इससे कितना डेटा इस साइड पे एग्जिस्ट करता है और कितना डेटा इस साइड पे एग्जिस्ट करता है, यानी कितना डेटा जो है वो एक ग्राफ के ऊपर फैला हुआ नज़र आ रहा है। वो चीज़ अपने कैलकुलेट करनी होगी तो हम मेजर ऑफ डिस्पर्शंस को अप्लाई करेंगे। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होती है वेरिएंस और सेकंड वन है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, बस वेरिएंस जो है वो फार्मूलाज वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल यूज़ है। तो ये दोनों हमें हेल्प करेंगे ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लोज टू मीन हैं, यानी एवरेज के वो क्लोज हैं या फार हैं उससे। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू बड़ी आ रही है तो वो पॉइंट्स दूर होंगे बकाया सारे। अगर वो वैल्यू जो है वो छोटी आ रही है तो सारे पॉइंट जो है यहीं पे क्लोजली एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इनको वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वेरिएंस क्या होती है। वेरिएंस हमें बताएगी कि डेटा सेट में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मीन पॉइंट से कितने जो है वो दूर हैं, जो कितने क्लोज हैं। अगर वेरिएंस हाई होगी तो इसका मतलब होगा सारे एलिमेंट्स दूर हैं, अगर वेरिएंस लो होगी तो इसका मतलब होगा कि तमाम पॉइंट्स जो है वो मीन के ज़्यादा क्लोज हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, हम इसको वन बाय वन जो है वो कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से हमें समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास एक डेटा है जिसमें 50, 52, 55, 57 और 60 स्टोर्ड है। अब वेरिएंस का फार्मूला ये कहता है कि आप सबसे पहले इसकी मीन निकालें। अब मीन निकालने के लिए यानी एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तमाम नंबर्स को जो सम कर लेंगे, 50 + 52 + 55 + 57 और 60। जब इनको सम किया है और डिवाइड किस पे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, तो यहाँ से हमें 54.8 क्या मिल चुका है, मीन मिल चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने सम लेना है हर एलिमेंट माइनस मीन से, यानी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है माइनस मीन करेंगे, उसको प्लस करेंगे सेकंड एलिमेंट माइनस मीन से। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। तो अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 50 था तो 50 माइनस हमारा मीन जो है वो क्या आ गया है 4.8, और इस टर्म का हमने स्क्वायर भी लेना है। तो अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 23.04। अब सेकंड एलिमेंट को भी ऐसे ही माइनस करेंगे, सेकंड एलिमेंट में से मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेंगे। थर्ड एलिमेंट को भी मीन में से माइनस करके उसका स्क्वायर ले लिया है। फोर्थ एलिमेंट को भी हमने क्या किया है, मीन से माइनस करके उसका स्क्वायर ले लिया है। और फिफ्थ एलिमेंट को भी हमने मीन से माइनस करके उसका स्क्वायर ले लिया है। और ये जो स्क्वायर वाले रिजल्ट आए हैं, क्योंकि इसके ऊपर समेशन अप्लाई किया हुआ है, तो इन तमाम रिजल्ट्स को हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। जब हम इन पांचों रिजल्ट्स को सम करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, हर नंबर माइनस मीन और उसका स्क्वायर लेके सबको सम करना है, तो इनका सम आता है 62.8 के बराबर। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 23.04, 7.84 और ये जो नंबर है 27.04 तक, इनको जब जमा करेंगे तो 62.8 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सम को फिर डिवाइड करेंगे n पे, तो n आपका क्या था 5, तो इससे आपको मिल जाएगी वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या बता रही है यहाँ पे हमें 12.56, और हमारा जो नंबर है वो कौन सा है 54.8। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो सिंपली आपने क्या करना है, मीन का ही स्क्वायर रूट ले लेना है। ये सिमिलर टू वेरिएंस है लेकिन एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नंबर आपको दे देती है, और इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमारे नंबर कितने स्प्रेड हैं। अब आप क्या करते हैं, अगर इसी 12.56 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेने पे आपको 3.54 एक नंबर मिलेगा। इस तरह का एक नंबर होगा। अब आप मीन पॉइंट देखें, मीन पॉइंट हमारा क्या था 54.8। इसमें अगर आप प्लस कर दें 3.5 या इसमें से माइनस कर लें 3.5, तो सारे नंबर इसी के साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे 54 में से लेट्स सपोज ये 3.5 नहीं है, ये एक एवरेज नंबर हम जो समझने के लिए लेते हैं कि 4 है, तो 54 - 4 करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो देखें 50 के ही क्लोज नंबर है।
अगर 54.8 प्लस 4 करते हैं तो ये तकरीबन 59 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जैसे 60 कह लें तो कोई नंबर 60 से बड़ा भी यहाँ पे नहीं है। तो इस मेन पॉइंट से नंबर कितने दूर हैं या कितने जो है वो इससे नेगेटिव साइड पे दूर हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली सिर्फ क्या होता है, स्क्वायर रूट आप ले लेंगे वेरिएंस का। अब हम बुक में भी देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। बुक से हमें थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो इस टॉपिक में सबसे पहले उन्होंने मेजर ऑफ डिस्पर्शंस के बारे में बताया है कि ये हमें बताएंगे कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है या कितना डेटा स्कैटर्ड है। दो कॉमन मीन्स हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा भी 2-3 होते हैं बट बुक में ये 2 ही कवर किए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने वेरिएंस के बारे में बताया है कि ये हमें बताएगा कि नंबर्स एक डेटा सेट में कितने डिफर कर रहे हैं मीन पॉइंट से, यानी कितने दूर पड़े हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरिएंस मीन दैट नंबर्स आर मोर स्प्रेड आउट। अगर एक वेरिएंस हायर होगी तो उसका मतलब ये होगा कि नंबर ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं। अगर वेरिएंस लोअर होगी तो उसका मतलब ये होगा कि नंबर सारे क्या हैं, क्लोज टू मीन है। वेरिएंस किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n और समेशन ऑफ हर एलिमेंट माइनस ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है म्यू कहा जाता है इसको, और ये बेसिकली मीन के ही बराबर होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बुक में एक एग्जांपल दी हुई है। इन्होंने कहा है कि एक वेरिएंस क्लास ए की आपने कैलकुलेट करनी है। क्लास ए का सबसे पहले हमने मीन यानी म्यू कैलकुलेट कर लिया तो 54.8 आया है। उसके बाद हमने हर नंबर को 54.8 में से माइनस करके उसका क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नंबर का भी स्क्वायर लिया, इस नंबर का भी, जैसे हमने कैलकुलेट किया था। हर नंबर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं अपने मीन से जो कि हमने ऊपर म्यू कैलकुलेट किया हुआ है, और उसके बाद इसका क्या ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। ये जो तमाम एलिमेंट्स आए हैं इन तमाम एलिमेंट्स का हमने सम लेके एन पे जब डिवाइड किया है तो यहाँ पे हमें वेरिएंस कितनी मिली है, 12.56। एक और एग्जांपल थी क्लास बी की। यहाँ पे भी 5 नंबर्स हैं, इनकी जो मीन आया है वो 59 के बराबर आया है। हर नंबर को आपने 59 से माइनस किया है, जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर लिया है, और यहाँ पे आपको जो वेरिएंस मिली है वो 454 मिली है। अब यहाँ की वेरिएंस 454 है, इसका मतलब ये है कि इस वाले क्लास बी वाले नंबर मीन पॉइंट से ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। जैसे आप देखिए मीन पॉइंट है आपके पास 59 और एक नंबर यहाँ पे 90 भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक नंबर यहाँ पे 30 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 30, 59 और 90 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप है, ठीक है। और जो क्लास ए की हमारे पास आई है वेरिएंस वो आई है 12.56। तो 12.56 में आप देखें जो कि क्लास ए में जो मीन आपके पास आया था वो था 54.8। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर जो है वो 50 पड़ा है और सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पे 60 पड़ा है। तो ये देखें ये नंबर ज़्यादा क्लोज हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास बी वाले नंबर। वहाँ पे आप देखें मीन पॉइंट से एक 30 पे पड़ा है और एक 90 पे पहुँचा पड़ा है, लेकिन यहाँ देखें सबसे स्मॉलेस्ट 50 और सबसे लार्जेस्ट 60 है। तो इस तरीके से हमने वेरिएंस और जो है वो आगे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है, सिंपली उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती वेरिएंस होती है ये होती है सिग्मा स्क्वायर के बराबर। इस जो सिंबल है इसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा स्क्वायर के बराबर क्या होती है, आपकी वेरिएंस होती है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, क्योंकि जब आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बच जाता है। अब इसने यहाँ पर यह कहा है कि क्लास ए की अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो 3.55 आई है और क्लास बी की क्या है 21.26। तो क्लास ए की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 355 का है और क्लास बी जो है वो 21.26 है। इसका मतलब यह है कि क्लास ए के स्कोर जो है वो क्लोजली पैक हैं मीन के अराउंड, और क्लास बी वाले जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा थोड़े से स्कैटर्ड हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास ए। ये दोनों सिंपल चीज़ें ही थी और एक दूसरे के साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम यानी मिलती जुलती चीज़ें हैं। बस इसमें आपको जब वेरिएंस कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आप मीन भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके रिलेटेड मेरे पास एक कोड भी है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ क्योंकि कोडिंग से ये चीज़ें सारी और इजीली कैलकुलेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप कोड देखें तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, हमारे पास एक डेटा के नाम से लिस्ट बनाई है, उसमें डेटा स्टोर कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी को हमने ऊपर क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। सिंपली ये किया है कि स्टैटिस्टिक्स डॉट पी वेरिएंस का एक फार्मूला है। पी का मतलब है पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी तमाम नंबर्स में से वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, और वहाँ डेटा भेजा है जो इसने वेरिएंस कैलकुलेट करके दी है उसको मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस के वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। फिर मैंने स्टैटिस्टिक्स डॉट पी एस टी का मतलब है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन,
ठीक है। और PST डेव जो है वो इसमें आगे डेटा को भेजा है, तो यहाँ से इसने क्या करके निकाल दे दिया है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके जो रिजल्ट है मैंने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टोर करवा दिया है। आउटपुट में एक दफ़ा डेटा भी शो करवा दिया है, एक दफ़ा पॉपुलेशन वेरिएंस भी शो करवा दिया और एक दफ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन भी शो करवा दी है। तो बस इतना सा ही कोड हमने लिखना पड़ा है। इस कोड को जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने सबसे पहले डेटा शो करवाया है, उसकी पॉपुलेशन वेरिएंस भी बता दी और उसकी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दी है। तो ये समझाने का मकसद यही था कि बुक में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये आपको बुक की हद तक ही इसको समझें और पेपर्स तक ही समझें। अगर आप फ्यूचर में इसको यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को, तो वहाँ आपको पाइथन का कोड पहले से बना हुआ मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी में। वहाँ आपको ये चीज़ें खुद से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी, वहाँ ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि आपको ये टॉपिक ईजिली समझ आ जाए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं तमाम चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मेरे जो है वो पेज पे मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद हैं, तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। हर लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कराई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।